नमस्कार बच्चों, आज की कार्यशाला शुरू करती हूँ। कल मैंने आप लोग को होमवर्क में दी थी पाठ 2 का आग की खोज। शीर्षक का नाम है आग की खोज। इसका शब्दार्थ लिखने के लिए आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे और आज मैं पाठ समझाऊंगी, चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए कि मैंने इतने 3 दिनों में क्या क्या कराई हूँ। सबसे पहला था समय बहुत मूल्यवान है का शब्दार्थ था। दूसरा दिन होमवर्क में था कुछ प्रश्न उत्तर। तीसरा दिन भी कुछ प्रश्न उत्तर से टेक्स्ट बुक से। और आज 4th डे है, चौथा दिन है, जो शब्दार्थ आपको लोग को दी थी। और आज मैं पाठ एक्सप्लेन करूँगी। इसमें आग की खोज। आग की खोज कैसे की गई? यह पाठ मानव के विकास की कहानी है। हमारे जो दुनिया में जितने मानव है वो कैसे विकास किए। सबसे पहले उन्होंने आग की खोज की, उससे संबंधित कहानी है। लाखों वर्ष पहले के मनुष्य पशु पक्षियों जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहा करते थे। पहले के जो मनुष्य थे लाखों वर्ष पहले वो कहाँ रहते थे? सब जंगल में रहते थे। किसके साथ? पशु भी, पक्षी भी, जीव जंतु सब साथ में रहा करते थे। उनका शरीर घने बालों से ढका रहता था। उनका मुंह और जबड़ा बड़ा होता था। सर्दी, गर्मी, वर्षा व हिंसक जानवरों से बचने के लिए उनके पास घर नहीं थे। वे पेड़, घनी झाड़ियों और गुफाओं में रहते थे। उन्हें आदि मानव कहा जाता था। जो पहले के मनुष्य जो लाखों वर्ष पहले थे, जिनके पास न तो रहने के लिए घर था, उनके बाल भी बड़े बड़े थे, वो जीव जंतु के साथ में रहते थे। उनकी मुंह जो था जबड़ा था, बड़ा बड़ा था। सर्दी हो या गर्मी, वर्षा हो, उनको वही रहना पड़ता था गुफाओं में और झाड़ियों में। हिंसक जानवरों, जो बड़े बड़े जानवर होते थे, बाघ, शेर, उनसे बचने के लिए भी उनके पास कोई उपाय नहीं था। वो गुफाओं में जाकर छिपते थे, रहते थे। उन्हीं लोगों को क्या कहा जाता था? आदि मानव। संयोग से आदि मानव को आग का पता चल गया। एक बार वे शिकार करने जा रहे थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, अतः उन्होंने एक बड़े पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए पत्थर पर पत्थर से प्रहार किया। इससे चिंगारी निकली। संयोग से अचानक से आदि मानव को आग का पता चल गया। कैसे पता चला? कि जब वह शिकार करने जा रहे थे। शिकार करने मीन्स खाने के लिए वह कुछ लेने जा रहे थे, जैसे कोई जानवर को मारना। वहां से वो जब शिकार करने जा रहे थे तो उनके पास कोई हथियार नहीं था। हथियार मीन्स होता है तीर, धनुष, भाला, बंदूक। इनके पास कुछ भी नहीं था। वो लोग पत्थर से मार के ही शिकार करते थे। अतः उन्होंने एक बड़े पत्थर के छोटे टुकड़े करने पड़ते थे। और पत्थर बड़ा बड़ा कैसे उठा के मारेंगे जानवरों को, तो उस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़े करते थे। और जब वो पत्थर पर पत्थर से प्रहार मतलब मारना, जब एक दूसरे को पत्थर पर मार रहे थे तो उनमें से एक चिंगारी निकली। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने दूसरी बार फिर से एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर उसी तरह मारा। फिर वैसे ही लाल पीली चिंगारियां निकलने लगी। ये चिंगारियां नीचे पड़ी सूखी घास पर जा लगी। जब वह पत्थर एक दूसरे को पत्थर पर प्रहार कर रहे थे, मार रहे थे, तो उनमें से छोटी छोटी चिंगारी निकल रही थी। तो वो चिंगारी निकलकर एक सूखी सी लकड़ी, सूखी सी घास पे लग गई, जहाँ पे वहां पे आग पकड़ लिया। इससे घास जलने लगी। आदि मानव उसे हैरानी से देखने लगे, क्योंकि वो लोग कभी आग जलते हुए नहीं देखे। तो वो लोग देखे कि ये क्या हुआ, पत्थर पे पत्थर रगड़ने के कारण आग निकलने लगा। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। इससे उन्हें प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ। उन्हें प्रकाश भी मिला, रोशनी भी मिली, और गर्मी से उनको अनुभव महसूस होने लगा। यह उनके लिए एक नई चीज थी। उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था। पहली बार उन्होंने आग को जलते हुए देखा। उनको बहुत ही यह हैरानी महसूस हुई उन्हें। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और वो नाचने लगे। घास पात मीन्स होता है सूखी जो घास होती है, वो लकड़ियां सब जो जमीन पर गिरी होती है उसे घास पात बोलते हैं। और लकड़ी डालकर वो उसको जलाए रखने के लिए कोशिश करने लगे। जब वो आग जल रहा था तो वहां पर और सूखी सूखी लकड़ियां लाकर, घास लाकर उसके ऊपर रखने लगे और सोचे कि चलो इसको जलने देते हैं, कब तक जलता है। संयोग से एक बार किसी के हाथ से मांस का एक टुकड़ा आग में गिर गया।
उन्होंने उसे उठाकर खाया तो वह बहुत स्वादिष्ट लगा। जब वह आग के पास बैठे थे तो उसी में से आदि मानव जो था एक कच्चा मांस खाता था, क्योंकि उस समय कुछ आग का था ही नहीं, उनको पता ही नहीं था कि इसको पका के भी खाया जाता था। तो जब वह कच्चा मांस खा रहा था तो उसके हाथ से एक टुकड़ा गिर गया आग में। फिर जब वह आग से उठा के खाया तो उसको बहुत ही स्वादिष्ट लगा। अब तो वह इस आग को बनाए रखने के लिए उनकी इच्छा हो गई, प्रबल इच्छा हो उठी। उनको लगा कि नहीं, अब तो मुझे आग को जलाना ही चाहिए हमेशा, क्योंकि इसको में से जो मैंने खाया हूँ वह बहुत ही स्वादिष्ट है। यह थी आग की खोज। इसी प्रकार उन्होंने आग की खोज की। आग का पता तो चल गया, पर उसको जलते रखा जाए, यह उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। अब आग की तो उन्होंने खोज कर ली कि चलो पत्थर से पत्थर को रगड़ेंगे तो उससे आग पैदा होगा, लेकिन अब इसको कंटिन्यू कैसे जलते रखना है, उनको ये आइडिया बिल्कुल नहीं था। यह उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई, मुसीबत आ गई कि अब इसको कंटिन्यू कैसे जला के रखेंगे। उन्होंने फिर से 2 पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ा, इससे आग जल्दी और सरलता से पैदा हो गई। उनकी प्रसन्नता बढ़ी। फिर उन्होंने उसमें से एक पत्थर के बीच में गड्ढा कर लिया। फिर उसी पत्थर की एक पतली लंबी खूंटी भी बना ली। तत्पश्चात मीन्स बाद में उन्होंने पत्थर के टुकड़े में किए गए गड्ढे में पत्थर की खूंटी को चारों ओर जोर से घुमाया। पत्थरों की रगड़ से एक चिंगारी निकली और पास की सूखी घास में लग गए। फिर उन्होंने दोबारा सोचा कि नहीं, अब तो आग को फिर मुझे जलाना ही। तो फिर उन्होंने वही किया, पत्थर के बीच में गड्ढा किया और उससे फिर 2 पत्थर को रगड़ा, जिससे फिर से आग उत्पन्न हुई, चिंगारी उत्पन्न हुई और आग जलने लगी। उन्होंने समझ लिया कि इन 2 पत्थरों की रगड़ से कभी भी आग पैदा की जा सकती है। वे उनको बड़ी सावधानी से रखने लगे। वे पत्थर चकमक के पत्थर थे। किसके पत्थर थे? जिससे आग जलती थी वो थी चकमक के पत्थर। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि लोहे और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है। पहले तो वो पत्थर से ही पत्थर को रगड़ के करते थे आग पैदा, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला कि लोहे और पत्थर को भी अगर रगड़ा जाए तो उससे भी क्या होगा, आग पैदा की जा सकती है। इस खोज से आग को पैदा करने में बड़ी सरलता हो गई। गांव वाले आज भी इस युक्ति को काम में लाते हैं। गांव के लोग होते हैं तो आज भी इस जो है युक्ति उसको वह करते हैं कि हमें अगर आग पैदा करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब वे सूत की डोरी को बांस की नली में डाले रखते हैं और चकमक पत्थर को लोहे के टुकड़े से रगड़कर आग उत्पन्न कर लेते हैं। आग सूत की डोरी को बांस की नली में डाले रखे मीन्स होता है सूत मतलब धागा, डोरी मतलब आप लोग जानते होंगे डोरी जो बांधने के लिए जो सूत की धागा की डोरी होती है, और बांस मीन्स बम्बू के नली में बांस के बीच में अगर सूत की धागा को रख के भी उस पत्थर से अगर 2 पत्थर को रगड़ा जाए तो तुरंत वो धागा में पकड़ लेगा और इससे आग उत्पन्न किया जा सकता है। आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे। धीरे धीरे दिया सलाई का आविष्कार किया गया। दिया सलाई के बड़े बड़े कारखाने लगे। राजस्थान के कोटा शहर में दिया सलाई का एक महत्वपूर्ण कारखाना है। दिया सलाई मीन्स माचिस। तो जब आदि मानव ने आग की खोज की, धीरे धीरे लोहे और पत्थर से आग उत्पन्न होने लगे। बाद में उनको गांव वालों ने क्या किया, सूत की डोरी में भी अगर 2 पत्थर को रगड़ते थे तो उससे आग पकड़ लेते थे। आज हमारे लिए आग जलाना बहुत सरल काम हो गया है। हम उसे कोई महत्व नहीं देते, पर जब हम यह सोचते हैं कि यदि आग नहीं होती तो हम क्या करते, तब इस खोज का महत्व हमारी समझ में आ जाता है। सही ही कहे कवि ने कि जब हमारे पास जो भी चीज नहीं होता है तब हमारी उसकी खासियत के बारे में पता चलता है। जब हमारे घर में जो वस्तु हो तो हम उसकी वैल्यू नहीं देते हैं, जब लेकिन वो नहीं होता है तब हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो इसी प्रकार आग के बारे में भी कहा गया है कि जब हमारे पास आग नहीं था, जब आदि मानव ने इसको हमारे सामने में रखा, आग बनाने कैसे बनाए, पत्थर रगड़ के,
तो उस समय वैल्यू थी आग की, लेकिन हम धीरे धीरे ऐसे समझते हैं कि आग तो ऐसे ही जल जाएगा, ये क्या है। लेकिन अगर उसको सोचा जाए कि आग कैसे बना है, तब हमें समझ में आती है कि आग हमारे लिए, आग की खोज हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। आग की खोज जो किया गया वो प्रकृति पर मनुष्य के लिए सबसे बड़ी जीत है, विजय है। अब आपका होमवर्क आज का है, इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें से आपको 5 या 6 क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने मतलब होता है कि आप जैसे इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो जैसे यहाँ पर देखो कि अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि दिया सलाई का महत्वपूर्ण कारखाना कहाँ है, तो क्या होगा इसका आंसर, राजस्थान के कोटा। तो ये आपको हिंदी की नोटबुक में लिखनी नहीं है, सिर्फ इसमें से आप जब रीड करोगे चैप्टर तो उसमें से चूज करना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, और जो क्वेश्चन आपके माइंड में बनेगा उसका आंसर को आपको सिर्फ क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो आज का यही आपका कार्यशाला समाप्त होता है और आप लोग जरूर इसे ध्यान से रीड करेंगे। धन्यवाद।